बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 14 दिसंबर साल 2020 और आज पीर का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। ठीक है, मार्केट आज फिर बजी 800 पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर। मैंने जब तक देखा था उस वक्त तक माल पड़ रही थी 700 पॉइंट की। जी ठीक है, और इसे नाकाम जलसे का शख्साना कहा जा रहा है। क्या बात है, मान ली दलील। सुभान अल्लाह। नहीं मान क्यों नहीं, हम इसमें कीड़े डाल सकते हैं, लेकिन बात चीजें हम कहते हैं ना बिला तबसरा जाने दें। जी ठीक है ना, इसको बिला तबसरा जाने दें। आपका लेवल तो टूट गया ना? जी बिल्कुल, 42,898 टूट गया। छोटी सी रेजिस्टेंस 42,898 का बैलेंस लेवल टूट गया। मेरा बताऊं क्या तजिया है जी। ये जो फरवरी मार्च के अंदर IMF से जो हमें मुज़ाकरात में जिसका सामना करना पड़ रहा है ना सामईन कराम, उससे पहले मार्केट के जो बड़े हैं वो हायर लेवल पे जाके अवामुन्नास को माल बेचना चाह रहे, और जो इसमें फंसा होगा ना वो नहीं निकलता। वो आइंदा 8 साल नहीं निकल सकता, बैलेंस पे भी नहीं निकलता। ठीक है ना भाई, आपको नजर आ रहा सामने। आपने सऊदी अरब को $1.5 अरब जो है, सॉरी $2 अरब जो उसने वापस मांगा है, वो आपने चाइना से उधार पकड़ा है। तो चाइना ने क्या पैन कार रहने की है, उन्होंने $1.5 अरब दिया है। ठीक है जी, यानी $50 करोड़ अब आपको पल्ले से डालना पड़ेगा और अप्रैल तक ये अदायगी करना पड़ेगी। चीनिया ने नहीं किया गया ब्रीफ केस लाए हो, चीनिया ने भी तो देना है ना आराम ने। ठीक है, वो $500 मिलियन की किस्तें करके देंगे अप्रैल तक। तो अप्रैल तक $500 मिलियन तो हमें इसमें डालना है। और अगर आप नेट की बात कर रहे हैं तो नेट रिजर्व तो हमारा नेगेटिव में चला गया हुआ ना, जिस तरह GDP ग्रोथ नेगेटिव में चली गई हुई है। जी जी, ठीक है ना। अब जिस अंधे को ये नजर नहीं आ रहा और वो उस तशवीशनाक सूरत हाल को सरफे नजर करके मार्केट में फंसेगा, उसके साथ फिर वही होएगी। कौन सी भला? जी, वो जिनके साथ वो कल खेल नहीं रहे थे डॉगी वाली सल्तनत शुगलिया वल्फिस्ताइया के जो अमीर हैं जी, वो कल खेल रहे थे ना, वो वाली होगी डॉगी वाली। या डॉगी क्यों कहते हैं, शेरू कहते हैं। शेरू वाली होगी उसके साथ, प्यार से उसका नाम शेरू है ना। दादाजी जिसके साथ शेरू वाली हुई हो वो शेरू के साथ ना खेले तो क्या करे? ऐसे आती है नहीं, हम सिर्फ अंदाजे और तलमी हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाली होगी उसके साथ। तो इसलिए भाईजान, मैं तो इस मार्केट में खरीदारी का गाहक नहीं हूं। आपकी मर्जी है, आप करें, अपने आप को सिक्योर करके कीजिएगा और जहां पे दिहाड़ी लगे लगा के निकल आइएगा। ये मैंने अर्ज करना था। खबरें बहुत है मेरे पास, खबरें मेरे को खबर है ही कोई नहीं। खबरें मैं थ्रो करूंगा। खलीक कियानी ने बम कट मारे जी है, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर जरूरी है। हाँ। दादा पोता शो के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो हमारी फीडबैक पोस्ट है उस पे ढेरों सवाल आते हैं। जी कर्जों की तफसीलात बताएं, कर्जों की तफसीलात बताएं। माली साल 2020 के कर्जों की तफसीलात मैं पढ़ने लगूं, इसको आप एक आर्काइव के तौर पे एक अपने पास डाउनलोड करके रख लें कि साल 2020 में हुआ क्या था। इजाजत है जी। आइंदा अगर आपको कर्जों की तफसीलात चाहिए हों तो आपने गूगल में जाना, लिखना है पाकिस्तान डेट, DEBT वाला डेट भी साइलेंट होता है। ठीक है, पाकिस्तान डेट जमा खलीक क्या नहीं। ठीक है जी, तो वो पूरी तफसीलात और पूरा चार्ट है जी 2020 के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं साल 2020 के लिए, सिर्फ 2020 के अंदर कितने कर्जे लिए गए हैं। वो जिसने जान अल्लाह को देनी ना, उसने कल झूठ बकाया, भौंका है झूठ उसने। तो ये खलीक क्या ने उसके मुंह के ऊपर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। वैसे शर्म आती नहीं है उसको, मुंह वाला बड़ा चपेट की आवाज ही बहुत आई आए। लेकिन तफसीलात जारी होने लगी हैं, तो आप मिलियन में बताएं जी, मैं अरबों में बताऊं। ओके ठीक है, बिल्कुल।
यकम जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक हुकूमत पाकिस्तान यानी पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए कर्जों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। पहले टोटल फिगर आपके साथ शेयर करूं, 10.5 बिलियन डॉलर, 10.5 अरब डॉलर इस एक माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने कर्ज लिया। अब इसकी सेग्रीगेशन और कोरोना और दूसरे सिलसिलों में मिलने वाली इमदाद, खैरात, ज़कात वो इसके अलावा है। जी, ठीक है, ये सिर्फ वापस करने वाली बात, जो वापस करना ना उसकी बात होनी जी। कमर्शियल बैंकों से हुकूमत ने 3,373 मिलियन डॉलर कर्ज लिया, यानी 3 अरब 37 करोड़ 30 लाख डॉलर। ये सरकारी डाटा है, सरकारी डाटा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया। खलीक यानी नो आप काट समझते, बड़ा खचरा आदमी है। एडीबी एशियाई तरक्याती बैंक से 2,824 यानी 2,824 मिलियन डॉलर कर्ज लिया गया, यानी कि 2 बिलियन 82 करोड़ 40 लाख डॉलर। जी। वर्ल्ड बैंक से 1,376 मिलियन डॉलर, यानी 1 अरब 37 करोड़ 60 लाख डॉलर। जी। आईडीबी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, हाँ, चाइना वाला 879 मिलियन डॉलर, 87 करोड़ 90 लाख डॉलर चाइना के बैंक से पकड़ा गया। जी। सऊदी अरेबिया से 781 मिलियन डॉलर, यानी सऊदी तो नाराज सर साढ़े नाल, फिर उन्होंने ठग लिया है। उससे फिर भी पकड़ लिया। कमाल हो गए। सऊदी हमसे नाराज से, उनसे भी मांग ला है। तो 78 करोड़ 10 लाख डॉलर। जी सही भाईजान। जी, ये जो आपने ऊपर पढ़ दिया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक था। अच्छा जी। सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कर्जा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मिलता। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो सबसे ज्यादा सूद जो है ना वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक लेता है हमसे। ठीक है जी। काफर सूद घाट लेते हैं जी। वो जो आईडीबी था वो दादाजी ने तस्हीह कर दी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक था। अब आ रहा है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जी, एग्जैक्टली। उससे जो हमने कर्ज लिया है वो 508 मिलियन डॉलर है, यानी कि 50 करोड़ 80 लाख डॉलर। जी। चाइना से 487 मिलियन डॉलर्स। ये चाइनीज हुकूमत का कर्जा है, क्योंकि ऊपर आ चुका है एक दफा वो जो उनका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो आ चुका है ना, वो इदारा जाती है, वो अदारा जाती है। ये चीनी हुकूमत को डायरेक्ट फड़े है, ये रियासती है। ठीक है जी। ये है 487 मिलियन डॉलर, यानी 48 करोड़ 70 मिलियन डॉलर। लेकिन यार वो जो हमने 1 अरब डॉलर पकड़ के सऊदी अरब को दिया था वो कहाँ शो होगा? क्योंकि ना वो AIIB में जाहिर हो रहा है, ना वो चाइना के डायरेक्ट कर्जे में जाहिर हो रहा है। अब समझ आइए। पकड़ा कब था वो? पिछले साल, इस साल 2020 में। मुमकिन तौर पे वो 30 जून के बाद पकड़ा है, वो अगले शीट में आएगा। नहीं, ये 30 जून तक का डाटा है। ये 30 जून तक का डाटा है। मुमकिन तौर पे ये भी तो हो सकता है वो 2019 में पकड़ा हो। ये भी हो सकता है, यकम जुलाई से पहले। ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920। हाँ, नहीं, वो फिर जून के बाद पकड़ा। जी। यूके से 128 मिलियन डॉलर, 12 करोड़ 80 लाख डॉलर। कोरिया से 96 मिलियन डॉलर। कोरिया भी नहीं छड़िया नहीं। चलो जी, 9 करोड़ 60 लाख डॉलर। अमेरिका 75 मिलियन, सबसे ज्यादा जिसकी हम नौकरी करते हैं ना, जिसके लिए हम हुकूमतें उल्टा देते हैं। जी जी। मुल्क बेच देते हैं जी, मुल्क में धमाके करवाने शुरू कर देते हैं। उन्हें सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख डॉलर देता है। एक इदारा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा का है, 42 मिलियन डॉलर। अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो कर्ज तो नहीं देगा, वो तो इमदाद देगा। ठीक है, मेरा ख्याल है ये IFAD जो है ये DIFD का भरा लगता है, ये कोई बरतानवी इदारा लगता है। अदर्स, एक अदर का हेड भी है, 91 मिलियन डॉलर। 91 मिलियन डॉलर, छोटे मोटे जेड़े ने। याद रहे इस डाटा का जो सोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हुकूमत पाकिस्तान की अपनी वजारत का डाटा ही है। जी 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 जी, ये पूरा उसने फसाद डाला। तो अब ये जनाब संभाल के रख लीजिए, लिया जाए। ठीक है, हाँ, ये खबर जो है आइंदा जनाब हमें इस मसले के ऊपर तंग ना फरमाया जाए। जी।
स्टेट बैंक ने स्पेशल फॉरेक्स रेगुलेशंस भी मुतारिफ करवा दी हैं। बरसबील तस्करा मैंने कहा ये मैं शेयर करता चलूँ। डेफिनेटली ये इदारों के लिए होंगे। और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जो है ऑर्डिनेंस, उसकी भी बात इस खबर में हुई है। माशाल्लाह। PSO पे ना आजू ओगरा जो है उसके हवाले से आज हाई कोर्ट के अंदर एक जो है वो ओगर पिछले दिनों वो तेल का क्राइसिस नहीं आया था, वो पेट्रोल का क्राइसिस नहीं आया था, शॉर्टेज हो गई थी जो महंगा होने पे फौरन खत्म कर दी गई जी, जो महंगा करके खत्म की गई, समझ गया ना जी जी। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, हाई कोर्ट में सबमिट की गई है और ओगरा को उसका जिम्मेदार करार दिया गया। ओगरा को? हाँ जी, ओगरा नहीं करना होता है बहुत आला। अच्छा, ओगरा जिम्मेदार। जैसे ही शॉर्टेज होने लगी ओगरा ने ऑयल की दरामद रोक दी। ठीक है, ठीक है। जिसके नतीजे में यह बहरान पैदा हुआ और शदीद तर हुआ। क्यों भला? क्यों? हमारा ख्याल था कि तेल जो है ना वो कट्टों से, गायों से, भैंसों से पैदा होता है। कैसे? क्योंकि ओगरा का चेयरमैन जो लगाया था वो एक पख्तून डंगर डॉक्टर लगा दिया था। क्योंकि आपको पता है ना आजम खान साहब जो हैं वो पख्तून होते हैं ना, तो हर आला ओहदे के ऊपर पख्तून अपॉइंट होगा, भावे वो मुतलका क्वालिफिकेशन का है या नहीं है। या डंगर डॉक्टर जिसने भैंसों गायों का दूध चोना था, उन्होंने कहा शायद पेट्रोल भी यहीं से निकलता है लगा दिया वो लगा दिया। तो उसने आके पूछा कि कोचा यहाँ से दिहाड़ी कैसे लगेगा, तो उसको बताया गया कि ऐज दिहाड़ी लगेगी, तो उन्हें फिर लगाई न जी। ये हुआ और नतीजा सबके सामने है। नतीजा सबके सामने है। ठीक है। और अपना अब ओगरा ने ये जो की है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अपने आइंदा प्रोग्रामों में। लेकिन ऐ देखो ना, तुसी कमाल नहीं कीता, ऐ खान दा विजन नहीं कर सकता। यानी ओगरा के ऊपर प्योर टेक्निकल पोस्ट है, प्योर टेक्निकल पोस्ट है। इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फांसी लगा देनी चाहिए। जिसने एक डंगर, जिस तरह एक 14 साला BSc फिजिक्स को नेशनल बैंक थमा दिया है इसने, इसी तरह इसने ओगरा जो है वो एक डंगर डॉक्टर को थमा दिया और थोड़े तो तबाही की उतर रही है और मेरिट की है थोड़ा बंद होगा। यार डंगर डॉक्टर ओगरा का चेयरमैन दिमाग खराब करने वाली गल है ना यार, जितना सोची जाओगे मेरे वक्खी च दर्द शुरू हो गई बात बताते हुए आप। मेरी वक्खी में दर्द शुरू हो गई है पहलू में कि ओगरा का चेयरमैन डंगर डॉक्टर, और सरकार लिख के अदालत के सामने इतराफ कर रही है कि जनाब हमने बड़ा आला एक्सपर्ट लगाया। ए ये 200 माहिरीन जड़ा फ्रॉडिया झूठा कहता था, ये हैं वो 200 माहिरीन। ये फ्रॉडिया कहता था ना 200 माहिरीन है मेरे पास, ये ठीक है। 200 कहना जी, 100 कहना, 200 आतिफ मियां जब आया 200 मिलियन वो 200 अरब डॉलर आएगी, अल्लाह पुटाएगी वाला था 200। ये भी 200 ही था, ये भी 200 था दादाजी। ये 200 का ही फिगर इसके लिए भी था, 200 माहिरीन मईशत की टीम। माहिरीन मुआशियाती होंगे यार। देखो ना, लॉजिक कोई मुझे बताएं, क्वालिफिकेशन उसकी डंगर डॉक्टर की है, ठीक है, लगा आप उसे ओगरा का चेयरमैन रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं, आप ओगरा की वेबसाइट पे चले जाइए, उसके लिए तो ये है कि वो इंटरनेशनल, उसको ऑयल मार्केटिंग का तजर्बा भी होना चाहिए और वो ये भी होना चाहिए, पेट्रोलियम का एक्सपर्ट होना। वो इतनी सख्त क्वालिफिकेशन है, इतनी सख्त क्वालिफिकेशन है कि पाकिस्तान में उस क्वालिफिकेशन के लोग नहीं हैं। लिहाजा जब हमने ओगरा कायम की थी तो उस वक्त हम जो हैं वो लेके आए थे बाहर से, अमेरिका से पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों को बाकायदा ल्योर करके लाए थे, और इसीलिए उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा रखी गई थी जो पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। तो इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले तो वो जो माहिरीन थे ना उनको फारग किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे बाय द वे लाया उन माहिरीन को शौकत अजीज था और उसके बाद नवाज शरीफ था, ठीक है, ठीक है। और उन सबको बड़ी तकलीफ थी पीटीआई की और तब्दीली की, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ थी। सारे तो फिर उनकी तकलीफ निकाली ना आगे, तब्दीली के बाद सबसे पहले उनके ऊपर रगड़ा चला था, ठीक है, उनकी तकलीफ दूर की खान साहब ने। तो वो फिर रोते पीटते, यहाँ पे एक CTC में मुझे टक्कर गया था पिछले दिन रोना रोया उसने, ठीक है। मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, इस तरह के लोगों को कतन ये ना किया करें, उनके रहनुमा तब्दीलियां ना कहा करें। अच्छा, तानेबाजी नहीं करनी, तानेबाजी नहीं करनी, मना फरमाया गया, ठीक है। सिर्फ उनकी दास्ताने गम सुना करें। मैं तो आजकल एक और फार्मूला लगाया, क्या दादाजी?
जो भी आजकल फ़ोन करे ना उसको आगे से बिल्कुल आप मन्ना व सदकना। यार मुझे कल को 20 फ़ोन आए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और लाहौर से, अपना जलसा तो फ्लॉप हो गया। मैं कहा हाँ बड़ा फ्लॉप जलसा, बड़ा अफसोस हुआ यार, बड़ा दुख होया यार। मैं कहा यार वाकई बड़ी दुख की बात है। नहीं कोई गल तो करो। मैं कहता मैं तो तुहाडे नाल एग्री करन दिया भी मामा मैनू की जरूरत है मैं तेरे नाल बहस करा। मैंने जो कहना अपने वीलाग में कहूंगा ना, मैं आपको क्यों आपके साथ अपना दिमाग ज़ाया करूं। मैं आपको सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। अच्छा है आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र दे रहे हैं। नवाज शरीफ जरा ना फंस गया, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया। आजकल ना इस तरह के लोगों के साथ ना बहस में ना आया करें। आप जब बहस में आते हैं तो वो अपने नजरियात पे और मजबूत होते जाते हैं, ठीक है ना, और मजबूत होते जाते हैं। तो आप उनके जो कहे ना, यार सुनिया नवाज शरीफ मरन लगा, हाँ यार मैं भी सुनिया इंज करके, ठीक है ना। वो यार सुनिए वो अपना की ना है वो मैनू आखिरी भला गल की सी जी, सुनिया मरियम तलाक लैन लगी। मैं क्या यार सुनिया तो मैं भी हैं नहीं कन्फर्म करो ना। मैं क्या यार जिस तरह तुसी सुनिया उस तरह मैं सुनिया ते की मेरा मतलब बच्चों का कोई की बनेगा। नहीं यार तुसी तो मजाक ला रहे हो, मेरा मौजू ला रहे हो। मैं क्या मैं तो अगली बात बता रहा हूँ ना। वो जुनेद का क्या बनेगा यार, वो किसके पास रहेगा, माँ के साथ रहेगा या बाप के साथ रहेगा। उसको बहुत देर समझ नहीं आई ना, आखिर में जब समझ आई नहीं तुसी मेरा तवा ला रहे हो। मैं कहा नहीं मैं कौन हूं मल्ला माफी दे तवा जो भी आपके साथ आए बहस नहीं करनी, ठीक है ना, क्योंकि किसी जाहिल के साथ बहस करके तो आप इस बात का सबूत देंगे कि आप उससे बड़े जाहिल है जी। उसके साथ फौरन आप मन्ना व सदकना। भला की बुजुर्गों ने फरमाया है ना, ये कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बह जाना है। ए वो तरीका फौरन बह जाना, ठीक है ना। अच्छा हाँ यार मैं भी सुने हैं, ठीक, लेकिन चल भाई अगे हूं लेकिन बात खत्म तो नहीं हुई। हाँ क्यों? ओगरा का सारा नोहा आपने पढ़ दिया। हाँ। अवाम जलील हुए जब पेट्रोल की किल्लत हुई, मजीद जलील हुए कि उन्हें महंगा पेट्रोलियम मसनूआत खरीदनी पड़ी। हाँ। पीएसओ के रिसीवेबल्स 318.9 अरब रुपए तक जा पहुंचे जी, कड़ियां जोड़े। अब इसको सर्कुलर डेट में डालना तो सर्कुलर डेट हो गया ना 2800 अरब रुपए का, जो मैं पिटता हूं जी। हाँ, वो 2400 पावर का है। क्योंकि इसका आप रिसीवेबल निकाल के देखें, उसमें बेशतर इसने लेना है पावर से, पावर सेक्टर से, ठीक है ना। और अब तो ये बात ओगरा ने डॉक्यूमेंट कर दी, नेपरा ने डॉक्यूमेंट कर दी कि, और ये बात आजकल रोजाना छितर लेके बैठता है जिसका नाम शाहजेब खानजादा है, और रोजाना छितरौल करता है, कुंडी लगा लेता कि अंदर कुंडी मार के ना तो फिर बाद धड़ाल दियां आवाज़ां आ रही हैं। मना लिया ना उसने नदीम बाबर से कि हाँ हमने LNG जानबूझ के गलत मंगवाई, गलत डिले की उसका मंगवाना। देखिए जैसे LNG का आप ऑर्डर एडवांस देंगे ना, 5 महीने पहले देंगे तो रेट और मिलेगा, 5 महीने से जैसे जैसे टाइम कम। अब आप देखिए आपने अक्टूबर में LNG की इंपोर्ट के लिए खोला, टेंडर खोला, एक भी बंदा नहीं आया। मैंने आपसे कहा था ना नजर रखना है। अक्टूबर में LNG की टेंडर खोला, जनवरी के लिए, ये भी करेक्शन कर दे, मैं दिसंबर समझ रहा था, जनवरी के लिए 12 जनवरी की डिलीवरी के लिए 8 से 12 या 12 से 15 वाली जो पहली डिलीवरी मांगी थी, एक बंदे ने भी उसके लिए बिड नहीं किया। और आपको मिल रही थी LNG 13 पॉइंट समथिंग ऑफ ब्रंट क्रूड, ओके, लंदन वाला क्रूड, हाँ यूके, उसकी 13.3% में मिल रही थी आपको जी। अब बात जो है, एक तो वो पहला टेंडर नहीं है, लेकिन जनवरी के जो बाकी टेंडर हैं उनके लिए बात 16.5% ऑफ ब्रेंट क्रूड से शुरू हो रही है। और 16.5% पे कौन दे रहा है भला हमें अफ्रीका? जी बताइए, जिनसे हम मुआहदे के तहत नहीं खरीदना चाह रहे। कतर ल्यूब आपके यार दादाजी उसी दर पे दोबारा भेजे तो कड्डो गाला कतरियां नो कड्डो। 4% हो गई कौम को, ठीक है 4% ठुकेगी, और इससे आगे जो जाती है वो तो तौबा करवा देती है। 36% है आखिरी डिलीवरी, जो 36% ऑफ ब्रंट क्रूड की,
ओए होए होए होए, बहुत और आला। वो 122 अरब रुपया जिसका रोना शाहजेब खानजादा रो रहा है, वो माजी की बात थी। ए 90 अरब रुपए ठुकन लगे ने, ए 90 अरब रुपए ठुकन लगे ने, और ये भी उससे कम नहीं होंगे। ठीक है, और ये ना आ सकने की सूरत, इन्होंने जान, बदनीयत लोग हैं, एक तो हरामखोर है, दूसरे बदनीयत लोग हैं, जानबूझ के डिले किया है, जानबूझ के डिले किया है। और मैं तो ये बात बड़े अरसे से कह रहा था। ठीक है, अब शायद ककान अब्बासी ने भी कह दी है, और शायद ककान अब्बासी ने भला कहां से कही है, उसने खलीद के आने की स्टोरी पढ़ी। खलीद के आने की ये स्टोरी आ गई थी जुमेरात को, लेकिन हम चूंकि बुध के रोज सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर जाते हैं घर, ठीक है ना, तो उसमें उसने किया, तो मैंने कहा आज मैं ये सारा कर दूं, फीडबैक की तरफ चले। नहीं, फीडबैक आज के प्रोग्राम में नहीं होगा। क्यों? बस ये खबर जो है इसी पे हम बात करेंगे, टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास। पीआईए के पास चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बैन हो गई हैं, तो 777 उसने लीज पे लिए हुए थे। तो अरशद मलिक साहब, वो भी अरशद मलिक ही है ना, पीआईए के सीईओ, पहले उन्होंने आके अपनी तनख्वाह 4 गुना की, ठीक है ना, उसके बाद अपनी तस्वीरें छुपवाई, फिर अपना सारा खानदान लेके आए, ठीक है ना, रिश्तेदार है ना, ग्रुपों में डाला गया, प्रॉफिट में आ गई है, जिसने कब्जा किया है उसके रिश्तेदार है ना। तो फिर वो उन्होंने ये किया, जिनका पाकिस्तान पे कब्जा है, फिर अपने सारे रिश्तेदार, सारा खानदान, सारे दोस्त अहबाब लेके आए। कईयों को तो उन्होंने कहा दिहाड़ी लगा तो निकल। तो अब जो 777 हमने किराए पे लिए हुए थे वो वापस करने का प्रोग्राम है। 4 तैयारे थे जो हम इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करते थे। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई, विर्जन अटलांटिक आ गई, दिहाड़ियां लग गई, उसके ऊपर नाचा बकायदा जुल्फी बुखारी, ठीक है ना, वो किसी ने बड़ी खौफनाक तंज की थी। मैं नहीं करता, लेकिन इसमें बात वो बनती है क्या भला, या ये कहता है जहाजों की कोई टेंशन नहीं, हाँ, क्योंकि रोटी कोई नहीं रहा, रोटी कोई टेंशन नहीं। डोमेस्टिक रूट या 1-2 अरब के रूट ये इनके ऊपर पीआईए ने चलानी है, तो 777 की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ जी, अगली बात सुन ले, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में अब अगली दिहाड़ी लगने लगी है। अच्छा जी, चलो उसको फिर किस दिन बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन पीआईए का नौहा कहां पे रोया जाए कि हमने अपील भी नहीं की उसके खिलाफ, ना यूरोपियन यूनियन को ना यूके को, अपील भी नहीं की कि भाई जान आपने ये पाबंदी लगा ली है, ये पाबंदी हटा दें, ये हमने चीजें दुरुस्त कर ली, अपील नहीं की। और अगली बात जो ज्यादा खौफनाक बात, ये जो पीआईए के पायलट्स के बारे में बकवासियात थी, ये किसने करवाई है? गुलाम सरवर खान ने की थी। गुलाम सरवर खान ने तो की थी ना, वो तो मौका था ना जी। करवाई किसने? पीआईए के चेयरमैन पे इल्जाम लग रहा है। भला क्यों? वो अपने पुराने कुलीग्स को एज ए पायलट इंडक्ट करना चाह रहा था पीआईए के अंदर। ये कितना खौफनाक खेलते हैं। अब तो इस पे ऊपर बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बन गई, आर्टिकल लिखे गए। मैं तो सिर्फ कोट करने का गुनाहगार हो रहा हूँ। देख लें ये अपने छोटे से मफाद के लिए कौमी मफाद के साथ कितने खौफनाक तरीके से खेलते हैं। और वो लोग जिन्होंने इसकी तकर्री को चैलेंज किया था, उनको डालों ने उठाया, काले डालों ने उठाया, ठीक है, और उनका नामो निशान नहीं मिल रहा। वो पीआईए की जो होती है ना यूनियन, उसके ओहदेदारान थे और अब बोले हैं पायलट। पीआईए के पायलटों की एसोसिएशन अब बोली है और बड़ा खौफनाक चार्जशीट है उसका पड़ा है। मेरा तो हौसला ही नहीं पड़, ठंड बड़ी है। नहीं, बहुत ठंड है। ठीक है, आपने को नहीं फरी गल की जाती, बस प्रोग्राम का खात्मे का ऐलान करो। वो बस अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, अगर आपको ज्यादा खुजली हो रही हो, तो वो आप पीआईए के जो पायलट्स की एसोसिएशन है ना, पैल्पा, उसने कुछ जारी किया है सोशल मीडिया के ऊपर। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं छाप सकता ना उसको, उसने मरना है। वो छेड़ा सुबह 11 बजे कहना शुरू कर दे जलसा फलाप हो गया है। ईमान नाल मैनू तो जाना पिया जाती तौर पर पता करना है। वो 11 बजे जलसा फलाप हो गया। मैं गया, ईमान नाल चुक पै गई, कल दी दर्द हो रही है कहा था ना जाए। आहो, क्योंकि वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज से आगे तो जाना नहीं था। सिविल लाइन के साथ वाली गली में गड्डी पार्क करके हमें फिर एक मोटरसाइकिल वाला नौजवान जो था वो जान पे खेल के लेके गया, ठीक, और सानू अंदर वड़न की जगह ही ना लभी। बंदे ने तो वो जलसा फलाप कराई बैठा है, ठीक है। कौन भला? कौन? जिन्होंने बरतानिया च जुर्माना हो, झूठ बोला, वो समझ रहा होगा जलसे का भी आरटीएस होता है, असली झूठा, ठीक है। बरतानिया जुर्माना होया, उत्थे बंद है तो उन्होंने जुर्माना होया, वो जलसा फ्लॉप कराई बैठा सी 11 बजे। मेरा तो तरा ही निकल गया। तो खैर मैं गया, लेकिन मैं वहां से अपना ईमानदारी की बात है, मैं भागना पड़ा मुझे। वहां पे इतना ज्यादा सफोकेशन था,
और ऊपर से कोरोना थ्रेट था। वो अपने नवीद चौधरी है ना, सिटी 42 वाले, हाँ, वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ। मैं फिर उनके से मिल गया कि मुझे अपडेट करते रहना। तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल नहीं चल रहा, ठीक है। खैर कुछ देर के बाद वो सर्विस खुल गई, तो वो फिर मुझे मुसलसल अपडेट फरमाते रहे। जब जाहिर है कि वहाँ पे वो टीवी चैनल को जो सिग्नल जा रहे थे या जो कंटेंट वहाँ से जनरेट होना था, टिकर जनरेट होने थे, उसकी निगरानी फरमा रहे थे एडिटर, इसीलिए अपॉइंट किया जाता, वहाँ पे भेजा गया था उनको। तो वो तो कहते हैं कि इतना चार्ज्ड क्राउड मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो हर नारे का जवाब दे रहा था, ठीक है। खैर इस हवाले से हमने अपना एक वीलॉग किया है जो कि अपलोड हो गया आज सुबह दोपहर को, तो वो आप मुलाहिजा फरमाइएगा। बल्कि 2 किए हैं हमने इस मौजू के ऊपर। एक में कंटेंट एनालिसिस किया कि जलसे में जो तकरीरें हुई हैं वो क्या थी, और दूसरा हमने क्राउड एनालिसिस किया। और अपना की ना चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ जो हमारा बाकायदा जो सीज फायर है उसका भी हमने इसमें जिक्र फरमाया कि वो क्यों हुआ था। बरकरार है वैसे वो सीज फायर बरकरार। ओके, चलें जल्दी से खात्मे का ऐलान करते हैं। ठीक है, ले सामीन कराम, जो है वो बात हमने आपसे यही करनी थी कि हमारा जो प्रोग्राम अपलोड होता है तो इसको पाकिस्तान के अंदर जो 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुलाजमीन वो इसको रिपोर्ट करते हैं, जाके यूट्यूब को शिकायत लगाते हैं कि इसमें नफ़रतों की तबलीग हो रही है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो इसको लोगों को दिखाना रोक देते हैं। बाजार हमें तो नज़र आ रहा होता है लेकिन लोगों को नहीं दिखाया जा रहा होता। अच्छा, वो फिर इसको टेस्ट करते हैं, अपने प्रोसेस के अंदर डालते हैं और वो पूरा कंटेंट उसका सुनते हैं कि क्या कहा गया है, ठीक है। फिर वो 24 घंटे में पहुँचे, इस नतीजे पे 48 में पहुँचे, 72 में पहुँचे, 96 घंटे तक वो ले लेते हैं इस नतीजे तक पहुँचने में कि ये जो है ये इसके अंदर कोई नफरत अंगेज मवाद है या नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसको वो खोलते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो मौज़ूआत पुराने हो गए होते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इसमें आपकी भी मदद की ज़रूरत है। आप जब प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम सुनने वाले 8000 होते हैं और लाइक करने वाले जो हैं वो मुश्किल से 800 भी नहीं होते, और नीचे कमेंट करने वाले जो होते हैं वो 80 भी नहीं होते। तो नतीजा क्या है कि यूट्यूब इब्तदाई तौर पे उसका सिस्टम ये बिलीव कर लेता है कि ये वाकई दुरुस्त इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर। यहाँ तक बात होती तो ठीक थी, हम रिड़ते खिड़ते साल 6 महीने बाद पहुँच जाते थे जहाँ तक हमारा पहुँचना मकसूद है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारे ऊपर जब से हमने वो श्रीवास्तव के ऊपर प्रोग्राम में जिक्र किया है तो उसके बाद वो परली तरफ वाले भी हमलावर हो गए। ये 100-150 थे, वो 500-700 हैं। तो यूं जिस बंदे की 1000 बंदा रिपोर्ट कर दे कि ये गलत कह रहा है, उस बंदे का मुस्तकबिल कोई नहीं होता, फिर वो सोशल मीडिया ना करे, वो घर ही बैठ जाए। आपसे ये गुजारिश थी कि आप अपना मुदाफ़ती किरदार अदा करें, और जब भी हमारा ये कोई भी वीलॉग जो है वो होता है तो जाहिर है आरफाना से काम लेते हैं आपको, वरना लाइक लिखना और नीचे एक लफ्जी कमेंट लिखना, गुड, वेरी गुड, नाइस, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। हम आपसे कोई डिटेल तबसरे के मुतकाजी नहीं है, लेकिन ये हम चूंकि दोनों महाजों पे लड़ रहे हैं और क्रॉस फायर में ना मारा जाए, इसलिए आप जो है अपना एज ए व्यूअर, ये आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा कि जब आप इसको फेसबुक से डाउनलोड करने लगे तो लाइक भी मार दिया करें उसको, ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करें। शेयर करने का हम आपको नहीं कहते, वो भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन ये ज़रूर काम किया करें। ये जो डबल अटैक आया है ना हमारे ऊपर, इससे हम बहुत, हमारे जो ये हैं ये नीचे चले गए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।